नमस्कार, मानस मिश्रा, वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जब से उन्होंने अपना पदभार संभाला है तब से एक के बाद एक जबरदस्त फैसले लिए हैं और इसी फैसले के क्रम में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज साहब ने एक ऐसा फैसला सुनाया था जिसको पूरे देश भर ने क्रिटिसाइज किया था और सीधे तौर पर उस जज साहब के फैसले ने हमारे न्यायपालिका की गरिमा पर कई लोग सवाल खड़े करने लगे थे। लेकिन सबके बीच में जो मामला था अटेम्प्ट रेप को लेकर के, जिसको लेकर के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने फैसला सुनाया था, उस फैसले को आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्वतः संज्ञान लिया था। ध्यान रखिएगा, स्वतः संज्ञान लिया था इस मामले पर। उनसे किसी ने यह नहीं कहा या कोई याचिका नहीं आई, स्वतः संज्ञान लिया और इस पर हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। आज हाईकोर्ट के जज साहब शर्मसार होंगे कि आखिरकार यह फैसला कैसे सुना दिया, क्या है पूरा प्रकरण आपको दिखाएंगे। और आज जो लोग भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत एक राष्ट्रवादी हैं और वो जब भी कोई फैसला लेते हैं वो देश के हित में है। क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जब अवैध घुसपैठियां रोहिंग्या मुसलमानों के लिए एक याचिका चीफ जस्टिस के पास आती है, जस्टिस सूर्यकांत के पास, और उस याचिका में कहा जाता है कि जो पुलिस कस्टडी में रोहिंग्या कुछ मिसिंग है तो उन 4 लोगों पर की खोज की जाए और उनको ढूंढकर निकाला जाए। यह याचिका जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप क्या चाहते हैं, देश में जो हो रहा, देश के हालात आपको नहीं पता, आप चाहते हैं हम उन अवैध घुसपैठियों के लिए आदेश दें, हम रेड कारपेट बिछाएं अवैध घुसपैठियों के लिए। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के अपनी कोर्ट रूम में की गई टिप्पणी है। बहरहाल इसलिए मैं बार बार हम कहते हैं कि जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अपने पद मतलब संभाला है तब से वो एक के बाद एक कड़क और कड़े फैसले ले रहे हैं जो राष्ट्र हित में है, इसीलिए उनको राष्ट्रवादी कह रहे हैं। इसलिए अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत से सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उनके लिए 2 शब्द जरूर लिखेगा, अगर उनसे असहमत है तो भी लिखेगा। लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस स्वतः संज्ञान और जिस फैसले को पलटा है वो कौन सा फैसला था, और जज साहब वाकई में आज शर्मसार होंगे क्योंकि इस तरह से लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे थे। बताते हैं आपको पूरी खबर। असल में एक मामला था जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का था, जो 17 मार्च 2025 को सुनाया गया था। पिछले साल का यह फैसला था जिसमें कहा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी पीड़ित के स्तनों को छूना जो है कपड़े की डोरी या नाड़ा खोलना रेप का अपराध नहीं माना जाएगा। जी हां, एक बार फिर से सुनिएगा। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब का निर्णय था, जिनका है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने कहा था कि किसी पीड़िता के स्तनों को छूना या कपड़े की डोरी या नाड़ा खोलना रेप का अपराध नहीं माना जाएगा, इसे यौन उत्पीड़न जरूर कहा जाएगा। अब यह लाइन दोबारा से बोलना मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि जज साहब ने किस बिना पर यह फैसला सुनाया होगा। और अब यही मामला कोर्ट में पहुंच गया। अब आप सोचिए, जहां एक SC/ST केस में किसी को जात सूचक शब्द कह दिया तो उस पर नॉन अवेलेबल वो है, उसको जेल में ठूस दोगे। और जबकि ऐसे केसेज जहां पर आप सोचिए, जहां पर व्यक्ति को कहा जा रहा है कि उसके स्तन को छू रहा है और सलवार के नाले को मतलब उसके कपड़े की डोरी को ढीला कर रहा है, उस पर आप रेप केस नहीं मानोगे, इसे यौन उत्पीड़न कहोगे। अब यही मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और उसमें इस पूरे, क्योंकि सेल्फ संज्ञान लिया था लेकिन फिर भी एक NGO थे वी द वुमन, इसके संस्थापक अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के पत्र के बाद स्वतः संज्ञान लिया गया था। जी हां,
यह पत्र लिखा गया था वी द ओमन, जिसकी जो अध्यक्षा थी, संस्थापक थी, वो थी शोभा गुप्ता। उनके पत्र के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह स्वतः संज्ञान लिया, और स्वतः संज्ञान लेने के बाद क्या फैसला सुनाया आपको बताते हैं। इसको लेकर के सीजीआई यानी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयबाला बागची और न्यायमूर्ति एन बी जो है अंजलिया की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत बलात्कार के प्रयास का सख्त आरोप फिर से बहाल किया गया है। अब आपको बता दें, इसमें जो मेन चीज थी वो समझिएगा क्या क्या हुआ कोर्ट रूम में, वो सबसे बड़ा हमारे आपके लिए सुनने वाली खबर है। क्योंकि इस पूरे मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक अगर बात करें तो याचिकाकर्ता जो शोभा गुप्ता थी, वो एक सीनियर एडवोकेट एच.एस. फुल्का की दलीलों का हवाला देते हुए सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि कोई भी जज या अदालत फैसला तब तक पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकता है जब तक वह वादी की वास्तविक परिस्थितियों और अदालत तक पहुंचने की में उनकी कमजोरियों को नहीं समझता है। दलीलों में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों पर न्यायाधीश ने अधिक संवेदनशीलता की मांग की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में लिखा कि जजों के प्रयास केवल संवैधानिक और कानूनी सिद्धांतों के सही अनुप्रयोग तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें जो है वो करुणा और सहानुभूति का माहौल भी बनाना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक में भी अगर कमी रही तो न्यायिक संस्थाओं को उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाने के से रोक सकती है। सीजीआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि अपनी जो कानूनी प्रक्रिया में भागीदार के रूप में हमारे फैसले, चाहे वो आम नागरिकों के लिए प्रक्रिया तय करता हो या किसी मामले में अंतिम निर्णय देना, उनमें कहीं ना कहीं करुणा, मानवता और समझदारी की झलक होनी चाहिए, जो कि एक निष्पक्ष और प्रभावी प्रणाली के लिए जरूरी है। अब आप खुद समझिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पर इस पूरे प्रकरण पर उस जज साहब को भरपूर लताड़ लगाई है और उन सब चीजों को बताया है जो कि न्यायपालिका में जजों को न्याय देते वक्त रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि करुणा का भाव भी आपको रखना पड़ेगा, आपको दिमाग भी खुले रखने पड़ेंगे। आप दिमाग बंद करके आप फैसले नहीं दे सकते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फैसले क्या हैं। अभी इस पूरे प्रकरण पर जस्टिस सूर्यकांत का ये बयान, ये जो है टिप्पणी, पूरा देश उनकी सराहना कर रहा है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की हर एक व्यक्ति कह रहा है कि ये वाकई में जबरदस्त फैसला है। अब आप इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये स्वतः संज्ञान लेकर के फैसला लेना क्या ये सही था या नहीं था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हम देश हित में काम कर रहे हैं। नीचे दिए नंबर 9911955719 पर हमें सहायता राशि भेजिए, हमारे हाथों को सजग करिए। और आखिर में फिर से एक बार कहूंगा, जस्टिस सूर्यकांत क्या राष्ट्रवादी हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।